परिपति तक हम कैसे पहुंच गए, लेकिन जो जानकार हैं, जो ग्राउंड रियलिटी को देख और समझ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो महागठबंधन है उसमें कई स्तरों पर खामियां दिख रही थी। जनता ने इसी वजह से उन्हें नकारा है, क्योंकि ये आंकड़े नकारने के जैसे नजर आते हैं। धनंजय गिरी जी, चिराग पासवान कह रहे हैं कि फुल फ्लेज 30 से मैं आ जाऊंगा, लेकिन इन आंकड़ों से उन्होंने ये भी कह दिया कि 20 का आंकड़ा इसीलिए गड़बड़ाया था क्योंकि वो अलग थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो अलग चुनाव लड़ गए थे, कुछ वैचारिक असहमतियां थी, इसलिए उतना परसेंटेज ऑफ वोट कटा था। उसी कारण हमें नुकसान हुआ था। उनके साथ में आने से वो चीज हमारे साथ जुड़ी और वो हमारे लाइफ का हिस्सा। आज पांचों दल हम लोग एक साथ मिलकर लड़े हैं। एक तरह से जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पांचों दल एक साथ जिस मजबूती के साथ खड़े और नीतीश कुमार के काम को जनता का आशीर्वाद मिला है, दूसरी तरफ बिखरा हुआ गठबंधन आपने देखा। ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली वालों का गठबंधन, आपस में लड़ाई जूता बाजार चल रही थी, कोई सामंजस्य नहीं था। राहुल गांधी कोलंबिया में कॉफी बना रहे थे और चुनाव के प्रचार के 2 दिन खत्म होने के पहले ही फरार हो गए थे जंगल सफारी के लिए। तो जो आप सीरियस काम करते हैं, जो जनता के बीच में रह के काम करते हैं, आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए से मतलब नहीं, चाय की केतली लेकर अगर आपकी जीविका हो तो व्यक्ति दुनिया को बदलने के लिए निकल सकता है और अपनी जीविका से बदलता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत हम गढ़ रहे हैं, नया बिहार बना रहे हैं। जिस ढंग से भारत और बिहार का उन्नयन कर रहे हैं, जनता देख रही है, जनता मालिक है, सबका आशीर्वाद दे रही है। तो अब महागठबंधन में और खास तौर पर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने एक कोशिश जरूर की थी, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में कि भाई हम अलग अपनी छवि को देख रहे हैं, हम अपनी ग्राउंड पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। आखिर में आकर जो स्थितियां बनी उसने भी क्या डेंट पहुंचा दिया? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और होते हैं, राजनीति में कई फैक्टर होते हैं, लेकिन इन सब बातों से इतर हम यही कहना चाहेंगे कि गिरकर उठना, उठकर चलना यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो कुल मिलाकर के हमारी जो स्थिति है, जन सरोकार के मुद्दे हम सड़क से लेकर के सदन तक उठाते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत स्थिति में आएगी बिहार में, यह हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल, और जनता भी ये सोच रही थी कि कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम रहे, लेकिन वो स्टैंड क्यों बदल गया? जिस तरीके से आरजेडी की बात हो रही है, आरजेडी क्या अहंकार में थी इसलिए ऐसी हालत हो गई? नहीं, अहंकार जैसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अहंकार किसको बोलते हैं? अहंकार में हम नहीं थे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। अहंकार इसे बोलते हैं कि आप पहले से घोषित कर रहे थे कि जनता का मैंडेट जाने बगैर हम 18 को ले रहे हैं शपथ। देखिए, इस तरह से जो माहौल था पूरे बिहार का, या सी वोटर का रिपोर्ट होगा, जितने भी रिपोर्ट है, आप लोगों ने भी अभी 2 महीना पहले से, जब तक कि ये 10,000 वाला कांड नहीं हुआ, जब तक कि ये बिजली फ्री वाला कांड नहीं हुआ। अच्छा, ये कांड था, इस वजह से ये जो आंकड़े आए वो 10,000 की वजह से आए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं चीज बोलना चाहूंगी, एक और मतलब कहते हैं कि एक झूठ को अगर 100 लोग बोलते हैं तो सत्य बदल जाता है। तो मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक, गृह मंत्री से लेकर के यहाँ प्रधानमंत्री तक, बगल के पड़ोस के आपको मुख्यमंत्री तक, सब लोग मिलकर के एक ही निगेटिव नैरेटिव सेट करने का काम किया, जो 20 साल की बात इन्होंने नहीं किया। लोग एक आप दे दिखेंगे। 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। अगर आप दुकान में जाते हैं, अगर आपको प्यास लगती है तो आपको दिमाग में क्या आता है? कोल्ड ड्रिंक। जब आप जानते हैं कि जहर है, शरीर के लिए नुकसान है, फिर भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। नहीं, अब लोग सेहत को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। अब लोग कोल्ड ड्रिंक से बच रहे हैं, अब लोग कोल्ड ड्रिंक से बच रहे हैं। अरविंद निषाद जी, बार बार आपके ऊपर तो ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने इतना प्रलोभन दिया, इतनी सारे दावे कर दिए, इतनी घोषणाएं कर दी कि उस वजह से जनता जो है इस तरह का मैंडेट दे गई। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। 20 वर्षों के दरमियान जनता के लिए काम किया गया है बिहार सरकार की ओर से, आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर से। हम कोई भी ऐसी लफाजी भरी घोषणाएं नहीं करते हैं जो जनता के बीच जनता को लाभ न मिले। हम वैसी ही घोषणा को करते हैं और घोषणा के मामले में, योजनाओं, खासकर योजनाओं के मामले में बिहार लीडर स्टेट है। कई ऐसी बिहार की योजनाएं देश के दूसरे राज्यों ने अपनाया, भारत सरकार ने अपनाया, जैसे जीविका, बिहार सरकार ने इसको लागू किया। देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तेजस्वी इस बात को समझ चुके थे। बिल्कुल विभाग, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। लेकिन देखिए, इस वक्त जिस तरीके की तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है, सियासी हलचल भी वैसी ही तेज हो गई है और अब सभी को इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी होगा कि वो आएंगे और फिर जब संबोधन देंगे तो उसमें क्या कुछ वो बोलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कुछ गेस्ट पैनल मौजूद है, इनके पास सीधे चलते हैं।
इस बार क्योंकि महिलाओं की वजह से ये बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग के बाद ये रिजल्ट भी बम्पर आ गया एनडीए के पक्ष में, और महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पोस्ट करके धन्यवाद दे रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार के मंत्रिमंडल में क्या महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा? देखिए, ये तो आगे की भी तैयारी है, क्योंकि 2029 में 33% जो है वो केंद्र में भी लागू होने वाली है महिलाओं का आरक्षण। और यहाँ पे 2010 से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है महिलाओं के परसेंटेज वोटेज का बढ़ने का बिहार में, वो आज देखिए कि इस रूप में आया है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने भागीदारी की है। तो ये सुनिश्चित कर रहा है, वो जब जिस कंस्टिट्यूएंसी को आप एड्रेस करते हैं एज ए लीडर, तो आप उस कंस्टिट्यूएंसी को पूरे तरीके से देखते हैं। और अगर आप देखते हैं कि महिलाओं ने इतनी सशक्त भागीदारी, सक्रिय भागीदारी की है और हर तरह की स्थितियों से निकल करके जो ये पूरा समाज, पूरी संस्कृति, जाति और क्षेत्र से बटा हुआ है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में, वहाँ महिलाएं निकल करके और सारे जो है ध्वस्त कर दिया सारे मान्यताओं को राजनीतिक। तो उस रूप में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को उसी रूप से इस मंत्रिमंडल में निर्णायक भूमिका, सशक्त महिला को, ये कोई डमी कैंडिडेट नहीं, कोई बिल्कुल महिलाएं सशक्त हो गई हैं सशक्त रूप में जो महिला होगी नेतृत्व। बिल्कुल महिलाएं अब सशक्त हो भी चुकी हैं और महिलाओं ने जिस तरीके का अपना वोटिंग करके दिखाया अपनी चीजें, वो दिख रहा है साफ तौर पर। क्या लगता है आने वाले वक्त में, क्योंकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी हुई है और खासकर नीतीश कुमार भी इस बार बड़ी पार्टी बन गए क्योंकि काफी ज्यादा सीट उनके खाते में भी आई है, आने वाले वक्त में महागठबंधन को अब क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि वो खासकर नीतीश कुमार और बीजेपी को बीट कर पाए कभी? बिल्कुल, देखिए बिहार चुनाव जो हैं वो अगर हम कहेंगे देश की राजनीति को भी एक नई दिशा देते हुए दिख रहे हैं तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा। सीमांचल का एरिया देखिए आप, वहाँ जहाँ कई सीटों पर मुस्लिम जो है 60 से 70% तक है, और जो खबरें अभी आ रही हैं उसके हिसाब से AIMIM को फिर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिले हैं। कांग्रेस ट्रेड अलायंस थी RJD, माना जाता है कि मुस्लिम जो है कांग्रेस ट्रेड अलायंस को ही सब जगह वोट देते हैं, मगर वो तस्वीर बदली है यहाँ पर। हालांकि पिछले बार भी 5 सीटें मिली थी AIMIM को, मगर फिर वो 5 विधायक RJD ने ले लिए थे। तो इस बार लग रहा था कि मुसलमान जो वो RJD और कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो वोट मुस्लिमों ने दिया वो AIMIM को दिया है और NDA ने बहुत बड़ी सफलता वहाँ पाई है और ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है वहाँ पर। और योगी आदित्यनाथ के जो बहुत धुआंधार दौरे हुए थे, तो ये जो चीज़ आपको सीमांचल में दिख रही है ये आगे आने वाले समय में देश की राजनीति में भी दिखे, तो इसकी संभावना बनती है। प्रधानमंत्री क्योंकि अब आएंगे, कुछ ही समय का इंतजार है और आके देश को संबोधित करेंगे, क्या लगता है कि बिहार में और क्या क्या बदलाव आने वाले वक्त में हो सकता है? देखिए, बदलाव तो बात की बात है। पहले आप ये बताइए कि इसके पहले जितने भी एग्जिट पोल्स हुए, किसी भी एग्जिट पोल में अगर 19 या 20 एग्जिट पोल हुए हैं, किसी में भी 154-60 से अधिक सीट नहीं दिखाया। समझिए, न्यूज 18 का भी मैं देख रहा था, 154 सीट दिया हुआ था और 85 से 95 के आसपास में इसका क्या कहते हैं महागठबंधन का। तो एक गेम चेंजर हो गया है। अब बिहार में बदलाव क्या, बदलाव की बिहार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार हमारे बिहार की एक पहचान है। पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री का तमगा नहीं मिला हुआ है सुशासन बाबू का, तो वो उन्होंने इस बार साबित किया है, विश्वास महिलाओं का हासिल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस चुनाव में परिवारवाद पर बहुत बड़ा एक तमाचा भी है। जिस तरीके से RJD में तेजस्वी का जो अहंकार, जैसे बार बार लोग बता रहे हैं लोग, लेकिन परिवारवाद पर भी एक तरह से एक इशारा है। तो परिवारवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा है क्योंकि परिवार वालों को ही आगे बढ़ाया गया है और खासकर बात कर लें तो महागठबंधन में परिवारवाद ही रहा है और इसी का असर देखने को मिला है। और तेजस्वी यादव का अहंकार, क्योंकि बार बार ये जनता का भी मूड यही था कि तेजस्वी यादव के अहंकार ने उन्हें ले डूबा है और इसीलिए महागठबंधन की इतनी बड़ी हार देखने को मिली है। वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती नजर आ रही है और ये लीजिए जश्न की तस्वीरें दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये पोस्टर लग चुका है।